गुड इवनिंग हमारे क्लास 11-12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे सिंथेसिस में जो आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चल रहा है। आज हम लोग उसमें चलेंगे एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कैसे करते हैं। और इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके किस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते थे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 21वीं क्लास है, 20 क्लास ग्रामर की चल चुकी है, जिसमें हमने नरेशन अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट कर चुके हैं। और ये आपकी सिंथेसिस की आपकी अंतिम क्लास है, जो है सिंथेसिस की सारी क्लासेस हो चुकी है। मैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते थे, इसकी भी कई क्लासें हो चुकी है। मैं सिंथेसिस का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये आज अंतिम क्लास है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में है तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में है तो आपकी भी अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी होगी, आप अपनी प्लेलिस्ट में चेक करके सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक क्या है, एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कैसे जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों टॉपिक पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलते हैं हम लोग क्लास पे, आज की क्लास पे चलते हैं। अब ध्यान देना, जैसा कि हमने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया ही है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास के माध्यम से होता है। अब प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, इसी को इंडिपेंडेंट क्लास बोलते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास को क्या बोलते हैं, यही आपका डिपेंडेंट क्लास होता है। एक प्रिंसिपल क्लास होगा, एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होगा। तो प्यारे बच्चे ये तो सिंपल सी बात हमने हर क्लास में आपको बताए हैं, बेसिक चीजें थी। और जो है सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको 3 क्लास बताया था। नाउन क्लास होता है, एडजेक्टिव क्लास होता है, एडवर्ब क्लास होता है। तो हम लोग दोनों के बारे में बता चुके हैं, किस तरह से नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं, इसे हमने बता चुके हैं। तो आज की जो टॉपिक है आपका तीसरा है, एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए आपका हेडिंग दिया हुआ है, एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो प्यारे बच्चों इसमें ज्यादा नियम हम नहीं लिखाएंगे, केवल एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएंगे। केवल 3 नियम लिखाए हुए हैं, 3 नियम आपको बताए हुए हैं, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये तीनों नियम आपको पता होने चाहिए और तीनों नियम एकदम बेसिक से हैं, उसमें कुछ अतिरिक्त नहीं बताए हैं। जैसा हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको पहली क्लास हमने लिया हुआ था तो उसमें जैसा कि हमने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जो चीजें बताई हुई थी वही इसमें लिखे हुए हैं और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखे हुए हैं। तो जैसे प्यारे बच्चों पहला नियम क्या है, एडवर्ब क्लास का प्रयोग टाइम प्लेस रीजन कंडीशन कंपैरिजन कंट्रास्ट रिजल्ट पर्पस तथा मैनर को प्रकट करने के लिए होता है। तो सिंपल सी बात है, एडवर्ब क्लास का प्रयोग इन सबको प्रकट करने के लिए होगा। और सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन होते हैं इन सभी चीजों को दिखाते हैं, टाइम को दिखाते हैं, प्लेस को दिखाते हैं, रीजन को दिखाते हैं, कंडीशन को दिखाते हैं, कंपैरिजन को दिखाते हैं, कंट्रास्ट को दिखाते हैं, रिजल्ट को दिखाते हैं, पर्पस को दिखाते हैं, मैनर को। ये सभी चीजें सबऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से जो है आपको क्या होता है, प्रकट होता है। और इन सभी का एक एक एग्जांपल देंगे, किस तरह से सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये जो होते हैं आपको कौन कौन से होते हैं और किस तरह से जोड़ते हैं, इन सभी का एक एक करके आपको एग्जांपल देंगे, तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दूसरा नियम हमने क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब क्लास किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके बनाया जाता है। सिंपल सी बात हमने प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, एडवर्ब क्लास जो होता है किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके बनाया जाता है। हमने आपको बता दिया कि एक किससे बनेगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बनेगा। और आपका एडजेक्टिव क्लास किसके माध्यम से बना हुआ था, वो रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से बना हुआ था। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको किसके माध्यम से बनेगा, इसमें आपको जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो सारे होते हैं, सभी जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं सभी के माध्यम से आपका क्या बनता है, एडवर्ब क्लास बनता है। तो ये प्यारे बच्चों जो है दूसरा नियम हो गया, इंपॉर्टेंट नियम हो गया। तीसरा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हम भाव के अनुसार सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट नियम है कि आप जैसा भी भाव होगा वैसा ही सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, और आपको दोनों सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकाल लेना है। हिंदी अर्थ निकाल करके आपको पता कर लेना है कि ये किस तरह से जुड़ेगा, इसमें कौन सा भाव निकल रहा है, ये आपको वहां से समझ लेना है। तो पहले प्यारे बच्चों जो है आपको हिंदी अर्थ निकालना है। दोनों सेंटेंस जो आपके दिए हुए होंगे, दोनों सेंटेंस का आपका हिंदी अर्थ निकालना है। हिंदी अर्थ निकालने के बाद जो है आप एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या लग सकता है, कौन सा सबऑर्डिनेट कंजक्शन लग सकता है। तो हम लोग सभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का चर्चा करते हुए उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के बाद आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं एक एक करके सभी एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहां समझने की कोशिश करना, हमने लिखा हुआ है टाइम इज समय दिखाने वाले।
अब टाइम में समय दिखाने वाले कौन कौन से आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और उनके माध्यम से कैसे हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, एक एक करके प्यारे बच्चों बताते हैं। अब टाइम दिखाने वाले, समय दिखाने वाले आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? व्हेन होता है, व्हेनेवर होता है, व्हाइल होता है, टिल होता है, अनटिल होता है, बिफोर होता है, आफ्टर होता है, एज लॉन्ग एज होता है, सिंस होता है। ये सभी जो है आपके जितने भी हमने लिखे हुए हैं कंजक्शन, जो भी हमने लिखे हुए हैं, ये सभी कंजक्शन आपके क्या होते हैं? पहले तो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में ये सभी क्या दिखाने वाले होते हैं? टाइम दिखाने वाले होते हैं। तो टाइम दिखाने वाले कंजक्शन कौन कौन से हो गए? व्हेन हो गया, व्हेनेवर हो गया, व्हाइल हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, सिंस हो गया। इन्हीं का प्रयोग करके आपको क्या बनाना है? कंबाइंड सेंटेंस मींस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना है। जैसे हमने लिखा हुआ है, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल का इंतजार किया। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि वह आया नहीं। मीन्स आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, टिल हिज अराइवल मीन्स उसके आने तक, उसके आने तक मैंने इंतजार किया। प्यारे बच्चे, इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी है तो दोनों सेंटेंस का निकाल लिया करो, फिर उसके बाद जोड़ने की कोशिश किया करो। अब उसके आने तक इंतजार मीन्स समय दिखा रहा है ना, आने तक इंतजार किया ना। जैसे दिया हुआ है, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल का इंतजार किया। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, जब तक वह आया नहीं तब तक मैंने इंतजार किया। तो मीन्स मैंने क्या किया हुआ है? उसके आने तक इंतजार किया हुआ है, मीन्स समय दिखा रहा है। तो हम समय दिखा रहा है तो यहां पर कौन से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे? टाइम दिखाने वाले कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो कैसे हो जाएगा? और टाइम दिखाने के लिए यहां पर टिल का प्रयोग दिया ही है, टिल का प्रयोग दिया हुआ है तो हम टिल को ही लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल का इंतजार किया। टिल मीन्स तक, समय दिखाने के लिए टिल का प्रयोग करते हैं तो टिल हमने लगा दिया। टिल मीन्स तक, ही अराइव्ड, जब तक वह आया नहीं। अब कहोगे कि हमने आगे आई वेटेड टिल हिज अराइवल, अराइवल क्यों क्यों नहीं लगाए? हमने सिर्फ सिंपल सा, हमें क्या लिखना था? एक सब्जेक्ट एक वर्ब लिखना था। आपको पता है कि दो सब्जेक्ट दो वर्ब रहेगा तभी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, और आपका किसी जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ेगा तभी आपका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो हमने क्या कर दिया? आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल ही अराइव्ड, जब तक वह आया नहीं तब तक मैंने उसका इंतजार किया। सिंपल सी बात, आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, फॉर राम गोपाल का, टिल ही अराइव्ड, जब तक कि वह आया नहीं। इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। आप संदर्भ के अनुसार, जो भी संदर्भ के अनुसार हो, आपको अगर कुछ शब्द कम करने हो तो आप उन शब्दों को कम कर दोगे, कोई दिक्कत कोई संकोच की बात इसमें नहीं है। जैसे हमने यहां पर वेटेड को हटा दिया, आई को हटा दिया, सिर्फ टिल ही अराइव्ड कर दिए, ठीक है। तो हमने जो है यहां पर रामगोपाल, क्योंकि ही क्यों लगाए? क्योंकि उसके पहले रामगोपाल हमने लिख दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट को ही मॉडिफाई कर रहा है ना, टिल किसको मॉडिफाई कर रहा है? ऑब्जेक्ट मींस रामगोपाल को मॉडिफाई कर रहा है, रामगोपाल को मॉडिफाई कर रहा है। जब हमने रामगोपाल नाम ही लिख दिया है, उसके बाद टिल का प्रयोग किए हुए हैं, दोबारा नाम तो रामगोपाल लिख नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। रामगोपाल के लिए ही का प्रयोग किए तो हमने क्या कर दिया? आई वेटेड फॉर रामगोपाल टिल ही अराइव्ड, जब तक कि वह आया नहीं, मींस जब तक रामगोपाल आया नहीं तब तक हमने क्या किया? इंतजार किया। आप सेंस के अकॉर्डिंग इसी तरह से जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, टाइम दिखाने वाले कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अगले पे चलते हैं, अगले पे देखते हैं अगला कौन सा है प्यारे बच्चों। अगला है आपका प्लेस मींस स्थान दिखाने वाले। अब दूसरा है कि स्थान दिखाने वाले जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो इंपॉर्टेंट स्थान दिखाने वाले कंजक्शन में है वो आपका वेयर हो गया, वेयर ईवर हो गया। ये दो कंजक्शन इंपॉर्टेंट कंजक्शन होते हैं जो आपको क्या दिखाते हैं? समय दिखाते हैं। प्लेस मींस स्थान दिखाते हैं। तो स्थान दिखाने वाले कंजक्शन आपके इंपॉर्टेंट कंजक्शन कौन कौन हो गया? वेयर हो गया, वेयर ईवर हो गया। जैसे हमने लिखा, मोदी वेंट टू मैनी प्लेसेस, मोदी जो है हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, वेंट टू मैनी प्लेसेस, बहुत से स्थानों पे गए हुए हैं। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका सभी स्थानों पे क्या किया गया है? स्वागत किया गया है। भैया हमारे प्रधानमंत्री तो कोरोना हो गया इसलिए कम जाने लगे, नहीं तो विदेश दौरा बहुत करते थे। तो वही बात हमने लिखा हुआ है, मोदी वेंट टू मैनी प्लेसेस, मोदी बहुत से स्थानों पे गए हुए हैं। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, वे सभी जगह जो है उनका क्या किया गया है? सम्मान किया गया है। भैया प्रधानमंत्री है तो सम्मान नहीं करेंगे? तो वही बात है, मोदी बहुत सारे जगहों पर गए हैं और सभी जगह उनका सम्मान किया गया है। अब प्यारे बच्चों, यहां बात समझने की कोशिश करना कि जहां गए हैं जो है, प्लेस की बात हो रही है, जहां गए हैं वहां सम्मान किया गया है। तो मींस जहां गए हैं तो मींस प्लेस की बात हो गई ना, स्थान की बात हो गई ना। तो अब यहां पर कौन से कंजक्शन लगाएंगे?
स्थान दिखाने वाले कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, मींस प्लेस दिखाने वाले कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और प्लेस दिखाने वाले आपके पास कंजक्शन कौन है, वेयर और वेरेवर है। तो कैसे कर देंगे, मोदी वाज वेलकम्ड, मोदी का सम्मान किया गया है, वेयर एवर ही वेंट, वे जहां कहीं गए हुए हैं। आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे वाक्य जो है शब्द को हमने हटा दिया, हमने लिख दिया मोदी वाज वेलकम्ड, ही की बात हो रही थी, ही किसके लिए लगा हुआ था, मोदी साहब के लिए लगा हुआ था ना, तो क्या कर देंगे, ही की जगह मोदी कर देंगे। मोदी वाज वेलकम्ड, मोदी का स्वागत किया गया, वेयर एवर ही वेंट, जहां कहीं भी वे गए। अब वेयर एवर ही वेंट जो है पूरा सम्मिलित कर लिया कि जो है एवरीवेयर को सम्मिलित कर लिया, कि जो है एवरीवेयर को सम्मिलित कर लिया, मींस सभी जगह को, वेयर एवर ही वेंट जो है जहां कहीं भी वे गए, तो सभी को सम्मिलित कर लिया। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, मोदी वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, मींस मोदी का सम्मान किया गया जहां कहीं वे गए। तो इसीलिए कहते हैं पहले हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया करो, और कुछ शब्द कम करना होगा तो बिल्कुल कम करना, संकोच की बात नहीं, बस आपका सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए, वाक्य गलत नहीं होना चाहिए, वाक्य को भाव के अनुसार हम परिवर्तित कर लेते हैं। कुछ शब्द कम करने होते हैं तो भाव के अकॉर्डिंग हम, मेरा शब्द जो है सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए, हम भाव के अकॉर्डिंग कम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, इसका कंबाइंड सेंटेंस क्या हो गया, मोदी वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, मींस मोदी साहब जहां कहीं गए जो है वहां उनका क्या किया गया, सम्मान किया गया। ये हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका जो है दूसरे प्लेस दिखाने वाले कंजक्शन के माध्यम से जो है किस तरह से जोड़ते हैं, ये हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं, आपका रीजन मींस कारण दिखाने वाले, और कारण दिखाने वाले आपके जो इंपॉर्टेंट जो है आपके कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वो तीन है। तीन कौन कौन से हैं, बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, एज हो गया। ये तीन कंजक्शन आपका, तीन सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपको क्या दिखाते हैं, रीजन दिखाते हैं, कारण दिखाते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज का प्रयोग किसी शब्द के किसी वाक्य के मध्य में होता है, सिंस और एज का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में होता है, बस यही तीनों में अंतर है। बिकॉज किसी वाक्य के मध्य में आएगा, सिंस और एज जो है अगर रीजन दिखाना, कारण दिखाना हो तो किसी वाक्य के पहले आते हैं, बस इतनी चीजें आप ध्यान रखो। तो इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। यहां पर इसका एग्जाम्पल देखना, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वांटेड टू पास, वह एग्जाम को क्या करना चाहता है, पास करना चाहता है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वांटेड टू पास एग्जाम, वह एग्जाम को क्या करना, ही वांटेड टू पास, ही वांटेड टू पास जो है वह पास करना चाहता है, सिंपल सी बात। अब एग्जाम यहां पर हमने लिखा नहीं है, तो आपको अगर एग्जाम लिखना हो तो एग्जाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कठिन परिश्रम किया, ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता है। ऐसे भी कर सकते हैं कि उसने कठिन परिश्रम किया, किस लिए, पास होने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता है। उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह क्या होना चाहता है, पास होना चाहता है, यही तो हो जाएगा। और यहां पर क्या दिखाया, रीजन दिखाया, कारण दिखाया ना, कारण दिखाया ना, उसने कठिन परिश्रम करने के पीछे उसका कारण क्या था, कि वह पास होना चाहता था। पास होने के लिए तो उसने कठिन परिश्रम किया है भैया ना, अगर पास नहीं होना चाहता तो काहे कठिन परिश्रम करता। तो क्या हो गया, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बिकॉज ही वांटेड टू पास, क्योंकि जो है वह पास होना चाहता था, तो इसलिए उसने कठिन परिश्रम किया। अब यार बच्चे एक बात समझना, सिंस और एज का अगर प्रयोग करना होता तो कैसे करते हैं, तो आप तब जो हमने आपको बताया सिंस और एज वाक्य के प्रारंभ में करते, तो क्या हो जाएगा, एज ही वर्कड हार्ड ही वांटेड टू पास, तो कामा लगा करके लिख देते ही वांटेड टू पास। एज ही वर्कड हार्ड, जैसा कि उसने कठिन परिश्रम किया, ही वांटेड टू पास, वह ताकि वह क्या हो सके, पास हो सके। इसका अर्थ तब ये हो सकता, जैसा कि उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह क्या हो सके, पास हो सके। तो क्या हो जाता, एज ही वर्कड हार्ड कामा ही वांटेड टू पास। तो इस तरह से प्यारे बच्चे हम जो है एज का प्रयोग करके बना सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको जिसकी जरूरत लगे, जो भी आपको बनाना हो, बिकॉज लगाना हो, एज लगाना हो, सिंस लगाना हो, आप संदर्भ के अनुसार लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका रीजन दिखाने वाले कंजक्शन का प्रयोग करके किस तरह से जो है हम जो है सिंपल सेंटेंस को मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं, और अगले पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस चीज को आपके ऊपर छोड़ते हैं कि क्लास 11-12 के सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, चौथे पे देखते हैं, चौथा कौन सा है। चौथा प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, कंडीशन में शर्त दिखाने वाले। अब कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, क्या दिखाते हैं, जो शर्त दिखाते हैं। और शर्त दिखाने वाले आपके कौन कौन से कंजक्शन है, इफ हो गया, अनलेस हो गया, इन केस हो गया। ये तीन कंजक्शन आपके इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, जो क्या दिखाते हैं, कंडीशन दिखाते हैं, शर्त दिखाते हैं। तो जैसे हो गया, वर्क हार्ड यू विल सक्सीड,
मीन्स यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप सफल होगे, सिंपल सी बात। वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करो, यू विल बी सक्सीड, अब तुम क्या होगे, सफल होगे। तो क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सक्सीड, तब तुम क्या होगे, सफल होगे। तो शर्त दिखा रहा है ना, अगर कठिन परिश्रम करोगे तभी सफल होगे। ऐसा जो है मस्ती में बिता दोगे ना, दिनवा भर जो है आगे पीछे कहीं करते हुए बिता दोगे ना, तो कैसे सफल होगे, सफल तो नहीं होगे। तो वही बात है, उस सफल होने के लिए आपको साथ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और कंडीशन ही दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक कंडीशन दिखाने वाले सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल से हमने इसे कैसे बना दिए, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल बी सक्सीड, तब आप सफल होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका शर्त दिखाने वाले कंजक्शन के माध्यम से हमने आपका एक सेपरेट सेंटेंस को मिलाकर के क्या कर दिए, कंबाइंड सेंटेंस का निर्माण कर दिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगले में चलते हैं। अगला आपका क्या है, कंपैरिजन दिखाने वाला। कंपैरिजन मींस होता है तुलना, और तुलना के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग कर सकते हैं, सो का प्रयोग कर सकते हैं, एज का प्रयोग कर सकते हैं, सो एज का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से किसी का भी आप कंपैरिजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर क्या लिखे हुए हैं, पूजा इज ब्यूटीफुल, पूजा सुंदर है, रोहिणी इज इक्वली ब्यूटीफुल, मीन्स पूजा भी सुंदर है और रोहिणी भी पूजा के बराबर सुंदर है, दोनों में तनिको कमी नहीं है। और वैसे भी लड़कियों को कह दो ना कि भैया तुम देखने में सुंदर लग रही हो ना, एकदम खुश हो जाएंगी कि भैया भले देखने में सुंदर न लग रही हो। ठीक है, अगर आपको काम कराना है ना, तो आप उन्हें तारीफ कर दीजिए, दो चार तारीफ करिए, देखने में सुंदर लग रही हो, तुम्हारा कपड़ा अच्छा है, ड्रेस बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बस भैया आपका जो है आप इससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो वही बात है यहां पर भी है, पूजा इज ब्यूटीफुल, पूजा सुंदर है, रोहिणी इज इक्वली ब्यूटीफुल, रोहिणियों की बुराई नहीं करे, रोहिणियों उतनी सुंदर है, मतलब दोनों सुंदर हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, पूजा इज ब्यूटीफुल, रोहिणी इज इक्वली ब्यूटीफुल। हमने दोनों के बीच में क्या किया है, कंपैरिजन किया, तुलना किया हुआ है, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है। तो कंपैरिजनल हम जो है क्या करेंगे, कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो कंपैरिजनल यहां पर जो है कंजक्शन कौन सा हो जाएगा, देन का प्रयोग करना है, एज का प्रयोग, सो एज का। तो हम क्या कर देंगे, एज का यहां प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, पूजा इज एज ब्यूटीफुल एज रोहिणी इज। आप रोहिणी तक नहीं करेंगे, पूजा इज एज ब्यूटीफुल एज रोहिणी इज को जरूर लिखेंगे। इसको जरूर लिखने के पीछे ये वजह है क्योंकि आप जो है इसको नहीं लिखेंगे तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब नहीं होगा, दो सब्जेक्ट दो वर्ब नहीं होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो इसलिए रोहिणी के बाद इज लिखना आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बना रहे हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपने लिख दिया पूजा इज एज ब्यूटीफुल एज रोहिणी इज। इसे एक तरह से और कर सकते हो, आप रोहिणी को पहले कर दो, रोहिणी इज एज ब्यूटीफुल एज पूजा इज, मींस रोहिणी उतनी सुंदर है जितना कि पूजा है, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दिए। तो सिंपल सी बात है, कंपैरिजनल आपके जो कंजक्शन होते हैं वो हो गए, देन हो गया, सो हो गया, एज हो गया, सो एज हो गया। ये आपके कंपैरिजन मींस तुलना दिखाने के लिए कंजक्शन होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं, आगे देखते हैं अगला कौन सा कंजक्शन है। अगला कंजक्शन प्यारे बच्चों होता है कंट्रास्ट मींस विरोध दिखाने वाले। कुछ कंजक्शन आपके ऐसे होते हैं जो विरोध दिखाते हैं, और कंट्रास्ट दिखाने वाले आपके यहां तो कंजक्शन है ही, इसके साथ साथ आपका कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन में भी आपको कंट्रास्ट दिखाने वाले मिले हुए थे। वहां पर आपको कंट्रास्ट दिखाने के लिए बट और एट और स्टिल का प्रयोग मिला हुआ था। तो यहां किसका है, दाऊ का है, आल्दो का है, इवन इफ का है। तो जैसे हमने लिखा ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज हैप्पी लेकिन क्या है, खुश है। सिंपल सी बात है, वह गरीब है वह खुश है। अब वैसे तो भैया गरीब है तो खुश नहीं होना चाहिए था क्योंकि गरीबी में बेचारे पले बढ़े हैं, तो कैसे जो है खुशी होगी, लेकिन फिर भी कंट्रास्ट आया ना, विरोध आया ना। जो नॉर्मली सी बात होती है, गरीब जो है अपने में परेशान रहते हैं, खुश कैसे हो सकते हैं, अमीर तो जो है पैसा वैसा होता है, वो खुश रहना चाहिए, उन्हें खुश रहना चाहिए, गरीब कैसे खुश हो गया। तो वही बात है, यहाँ कंट्रास्ट आ गया। कंट्रास्ट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दाऊ और आल्दो का प्रयोग करेंगे। तो हम कैसे कर देंगे, आल्दो ही इज पुअर, माना कि यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है, ही इज हैप्पी लेकिन वह क्या है, खुश है। कामा लगा करके आपने अर्थ किसका निकाल दिया, लेकिन का अर्थ निकाल दिया। तो क्या हो गया, आल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज हैप्पी, फिर भी वह क्या है, हैप्पी है, मींस प्रसन्न है। आपने फिर भी का अर्थ कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो, जैसे भी जोड़ना हो आप जोड़ सकते हो, उस कामा का अर्थ आप निकाल सकते हो। ठीक है, आल्दो मीन आपका आ गया, आल्दो से आपका निकल गया कि यहां पर किसका कौन सा सेंटेंस बना हुआ है आपका,
यहां पर आपका कंट्रास्ट है और जो है आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा है। तो क्या हो गया, although he is poor he is happy। इस तरह से आपने कंट्रास्ट को दिखाने के लिए दो और although और even if का प्रयोग करके आपने क्या बना दिया, कंबाइंड सेंटेंस मींस कंबाइंड करके आपने उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर दिए। इस तरह से प्यारे बच्चों कंट्रास्ट दिखाने वाले कंजक्शन का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं, आगे कुछ और है, उसके बाद कुछ और देख लेते हैं, फिर आपका एक्सरसाइज कराएंगे। तो प्यारे बच्चों कुछ और पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, और खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को शेयर करना जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं या पैसे के अभाव से जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करने की कोशिश करना। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, इतना आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों आगे देखते हैं और कौन से कंजक्शन है जल्दी से आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए आपके रिजल्ट में से परिणाम दिखाने वाले कुछ आपके ऐसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं जो आपको क्या दिखाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं। और परिणाम दिखाने के लिए केवल एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, सो दैट। और सो दैट ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, सो दैट आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, सो दैट के बीच में कुछ ना कुछ आपका जरूर आएगा। सो और दैट के बीच में कुछ ना कुछ आपको जरूर आएगा। जैसे हम एग्जांपल पे चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ही वॉज ए वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कुड नॉट बाई दिस बुक, वह इस किताब को खरीद नहीं सकता है। अब यहां पर परिणाम क्या, उसके गरीब होने का परिणाम क्या हुआ कि वह किताब को नहीं खरीद सकता है। और परिणाम दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, सो दैट का प्रयोग करते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ही वॉज सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट की ही कुड नॉट बाई दिस बुक, वह इस किताब को खरीद नहीं सकता है। आपने इस तरह से जोड़ने हैं, ही वॉज सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट ही कुड नॉट बाई दिस बुक, वह इस किताब को खरीद नहीं सकता है। आपने सो दैट के बीच में किसका प्रयोग कर दिए, पुअर का प्रयोग कर दिए। तो इस तरह से सो दैट के बीच में अगर कुछ प्रयोग हो रहा है तो वहां पर परिणाम दिखाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे भी देख लोगे, ही वाज यहां पर एक सब्जेक्ट वर्ब है और यहां पर ही कुड है एक सब्जेक्ट वर्ब है, तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो गया, वैसे भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और सो दैट का प्रयोग हुआ है, वैसे भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन, दो सब्जेक्ट दो वर्ब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपने क्या कर दिया, ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई दिस बुक। ये हो गया परिणाम दिखाने वाले आपके कंजक्शन हो गए, जिनके माध्यम से आप क्या दिखाते हैं, परिणाम दिखा करके आप जो है कंबाइंड करते हैं, मींस कंबाइंड करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। फिर अगले पे चलते हैं, पर्पज मींस उद्देश्य दिखाने वाले। कुछ कंजक्शन आपके होते हैं जो पर्पज दिखाते हैं, मींस उद्देश्य दिखाते हैं। अब इसमें भी आपका सो दैट का प्रयोग होगा। पर्पज मींस उद्देश्य दिखाने के लिए भी सो दैट का प्रयोग होगा, लेकिन अंतर इसमें क्या होगा, सो दैट का प्रयोग होगा लेकिन इसमें उसके बीच में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट सो दैट आएगा। मींस इसके सो और दैट के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, सो दैट डायरेक्ट आएगा। अगर इस तरह से आए तो मींस वहां पर पर्पज मींस उद्देश्य दिखाने के लिए करेंगे। इसमें कौन कौन से आपके आ जाते हैं, सो दैट आ जाता है, इन ऑर्डर दैट आ जाता है, और सो दैट इन ऑर्डर दैट हमेशा अपने साथ मे लेंगे या माइट लेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो मे लेंगे, अगर पास्ट टेंस में है तो माइट लेंगे। सिंपल सी बात, सो दैट इन ऑर्डर दैट जो है इसमें जो है वो हमेशा अपने साथ मे और माइट का प्रयोग कर लेते हैं। और लेस्ट अगर आ जाए, प्यारे बच्चे इस बात को समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिस्ट कहीं आ जाए तो लिस्ट हमेशा अपनी बात किसका प्रयोग कर लेता है, शुड का प्रयोग लेता है। लिस्ट शुड आता है, लेकिन सो दैट इन ऑर्डर दैट अपने साथ हमेशा किसका प्रयोग लेता है, मे और माइट का प्रयोग लेता है। सो दैट इन ऑर्डर दैट हमेशा अपने साथ मे माइट का प्रयोग लेगा, लिस्ट हमेशा अपनी बात किसका प्रयोग कर लेगा, शुड का प्रयोग लेता है। जैसे हमने लिखा, हमने क्या लिखा हुआ है जल्दी से देखो, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी जो है स्वॉर्ड मींस तलवार को निकाला, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपना बचाव करना चाहता था, मैं अपना बचाव करना चाहता था, इसलिए मैंने क्या निकाला, स्वॉर्ड निकाला, अपनी तलवार निकाला। अब भैया तलवार निकालने के पीछे उद्देश्य क्या है कि मैं अपना बचाव करना चाहता हूं ना, तो मींस पर्पज आ गया ना, पर्पज आया ना, जब आया तो पर्पज वाला नहीं लगाएंगे तब क्या लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार को निकाला, सो दैट ताकि आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपने आप का बचाव कर सकूं। आप प्यारे बच्चों सो दैट के बाद हमने माइट का प्रयोग किया, हमने बताया पास्ट टेंस में आप माइट लगाओगे, प्रेजेंट टेंस में आप मे का प्रयोग करोगे, और वांटेड है, वांटेड मींस पास्ट इंडेफिनिट मींस पास्ट टेंस में हो गया, पास्ट टेंस में होने की वजह से हमने किसका प्रयोग किया, माइट का प्रयोग किया, तो क्या हो गया, आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ हो गया। आपका परिवर्तन हो गया, सिंपल सा परिवर्तन हो गया।
आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, मैंने तलवार निकाली ताकि हम अपने आप को क्या कर सकें, डिफेंड कर सकें, मीन्स बचा सकें। इस तरह से आपको पर्पज मीन्स जो उद्देश्य दिखाने वाले सेंटेंस होते हैं उनको इस तरह से मिला करके हम एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों चलते हैं अंतिम पे, चलते हैं अंतिम, देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपका अंतिम वाला कौन सा है। अंतिम जो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो मैनर मींस ढंग दिखाने वाले, मींस जो तरीका दिखाता है, मैनर दिखाता है, उसे कहते हैं मैनर दिखाने वाले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये पहले अंतिम है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। उसके बाद ये आपका एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यही नहीं, पूरा आपका सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें समझते हैं इसमें कौन कौन से कंजंक्शन आपके आते हैं। एज हो गया, सो फार एज, दो कंजंक्शन इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, एज हो गया, सो फार एज। इन दोनों का प्रयोग करके हम तरीके को दिखाते हैं, मैनर को दिखाते हैं, ढंग को दिखाते हैं। जैसे हमने कहा सेपरेट में देखना, यू टॉक टू मी दिस वे, आपने मुझसे इस तरह से बात किया। आई विल टॉक यू, मैं भी तुमसे बात करूंगा इन द सेम वे, जैसे तुमने हमसे बात किया है। मतलब अगर तुमने हमको गाली वाली दे दिया है तो अगर ये सोचो कि हम महात्मा गांधी बन जाएंगे कि थप्पड़ के बदले में थप्पड़ नहीं दे, एक ही गाल जो है तो एक गाल पे थप्पड़ पड़ा दूसरा गाल कर दे, ऐसा हम नहीं है भैया, हम महात्मा गांधी के वाले नहीं है। अगर तुमने हमारे गाल पे एक थप्पड़ मारा तो हम तुम्हारे वाले पे 4 मारेंगे। यहाँ वाला ही कॉन्सेप्ट है, वही बात है, यू टॉक टू मी दिस वे, तुमने मुझसे इस तरह से बात किया। आई विल टॉक टू यू इन द सेम वे, जिस तरह से तुमने मुझसे बात किया है उसी तरह से मैं भी बात करूंगा। और ये बात आजकल जमाने में सही है। आप अगर किसी का जो है मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे ना तो लोग आपको कमजोर समझ लेंगे। इतना भी आपको मासूम, इतना भी कमजोर बनकर के इस जमाने में नहीं रहना है, नहीं तो आपको आपका जो है लोगों को फायदा उठाने में टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में आपका लोग फायदा उठा लेंगे। तो इसलिए चाहे लड़की हो चाहे लड़कियां हो, जो भी हमारे प्यारे बच्चे हों या बच्चियां हों, दोनों को एकदम मजबूत होने की जरूरत है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने फैक्ट को, अपनी बातों को सीधे रखिए, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपनी जगह सही रहें। तो इसलिए प्यारे बच्चे यहाँ पर मैनर दिखाने वाले जो है कंजक्शन आपके कौन से होते हैं, एज होता है, सो फार एज होता है। हमने जैसे सेपरेट में बोला, यू टॉक टू मी दिस वे, तुमने मुझसे इस तरह से बात किया। आई विल टॉक टू यू इन दिस सेम वे, मैं भी तुम्हारी तरह क्या करूंगा, बात करूंगा। अब यहां पर तरीके को दिखाया गया ना, मतलब जिस तरीके से तुमने बात किया उसी तरीके से मैं भी बात करूंगा, मींस मैनर दिखाया गया ना, तरीका दिखाया गया ना। और तरीका दिखाया जाए तो आप किसका प्रयोग करेंगे, एज या सो फार एज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई विल टॉक टू यू, मैं भी तुमसे बात करूंगा, एज यू टॉक टू मी, जैसा कि तुमने मुझसे बात किया, जैसा कि तुमने मुझसे बात किया मैं भी उसी तरह से बात करूंगा। अब एज का प्रयोग कर दिए, एज का प्रयोग कर दिए जोड़ने के लिए, तो हो गया आपका क्या, मैनर दिखाने के लिए। और 2 सब्जेक्ट, आई विल यहां पर है, आई विल टॉक यहां पर 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, और यू टॉक एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, मींस आपका 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब भी मिल गया। तो आपका सेंटेंस कौन सा बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आप इसका ध्यान देंगे, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब रहना चाहिए, नहीं तो सिंपल सेंटेंस बनने में टाइम नहीं लगेगा। एक सब्जेक्ट एक वर्ब हुआ तुरंत सिंपल सेंटेंस बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान देते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करके किस तरह से जो है हम लोग बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मींस वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। मींस आपका एडवर्ब क्लास पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। कैसे एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ये टॉपिक आपकी यहीं पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। हमने कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के माध्यम से हमने जोड़ा हुआ है। हमने आपको जो है पहली क्लास में भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में बताया हुआ था, कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। यहाँ पर हमने वही इसी को अलग अलग रख करके अलग अलग एग्जाम्पल दे करके उसी के माध्यम से जोड़े हुए हैं। इस तरह से आपका जो है मैनर दिखाने वाले कंजंक्शन के माध्यम से, मींस आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के माध्यम से हम लोगों ने इस टॉपिक को, मींस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे बनाते हैं इसे कंप्लीट किए। तो आपका सिंथेसिस यही इस पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमने आपको बता दिया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबको हमने बता दिया। कुल मिलाकर के इसकी क्लास जो हुई होगी लगभग 15 क्लास इसकी हुई है। 15 क्लास प्यारे बच्चों सिंथेसिस की हुई है। 15 क्लास में हमने पूरी तरह से आपका सिंथेसिस कंप्लीट किया। पिछली 7 क्लास आपका जो है हुआ है नरेशन, मींस आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की 7 क्लास हुई है, और 15 क्लास आपकी सिंथेसिस की हुई है। और दोनों टॉपिक आज आपकी कंप्लीट हो गई। मींस नरेशन पहले कंप्लीट था, आज आपका सिंथेसिस भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चे अब चलते हैं कुछ इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग आज की क्लास समाप्त करेंगे।
यहां पर समझना एक्सरसाइज हमने दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में क्या है, सेपरेट सेंटेंस में जैसे हमने लिखा हुआ है ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज कंटेंटेड, वह संतुष्ट है। वह गरीब है, वह संतुष्ट है। तो प्यारे बच्चे गरीब है लेकिन फिर भी संतुष्ट है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप जो है आल्तो का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आल्तो ही इज पुअर ही इज कंटेंटेड। सिंपल सी हम क्या कर देंगे, आल्तो ही इज पुअर ही इज कंटेंटेड। हमने इसे सिंपल से किस में चेंज कर दिए, आल्तो ही इज पुअर ही इज कंटेंटेड। मींस यद्यपि वह गरीब है लेकिन फिर भी वह क्या है, संतुष्ट है। कंटेंट मींस होता है संतुष्ट होना। तो ये हो गया आपका पहले का हो गया। अब चलते हैं देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है ही वॉज वेरी इल, वह बहुत गरीब है। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, ही कुड नॉट, ही वॉज वेरी इल, वह मीन्स वह गरीब नहीं, वह बहुत बीमार है। ही वॉज वेरी इल, वह बहुत बीमार है। ही कुड नॉट अटेंड दी फंक्शन, वह क्या नहीं अटेंड कर सकता है, फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, परिणाम है वह बीमार होने के कारण क्या नहीं कर सकता है, फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता है। और ऐसी कंडीशन में हमने आपको किसका प्रयोग बताया हुआ है, सो दैट का प्रयोग बताए हुए हैं। सो दैट कौन किसे, सो डॉट डॉट दैट वाला, मींस सो उसके बाद कोई बीच में शब्द आएगा, उसके बाद दैट वाला हमने आपको बताया है। तो क्या हो जाएगा, ही वाज सो इल, वह इतना बीमार है, दैट ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, कि वह फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता है। हमने सो के बीच में इल को डाल दिया, तो क्या हो गया, ही वाज सो इल दैट ही कुड नॉट अटेंड दी फंक्शन। ए प्यार बच्चे इसका हो जाएगा। सिंपल से देखिए इसका हो जाएगा आपका क्या लिखे हुए हैं, ही वाज सो इल दैट ही कुड नॉट अटेंड दी फंक्शन, कि वह इतना बीमार है कि वह फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता है। तो प्यार बच्चे ये आपका दूसरे का हो गया। जल्दी से अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। आपका अगला है आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बिल्कुल थक गया हूं। आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, अब मैं बिल्कुल कार्य नहीं कर सकता हूं। मीन्स आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं पूरी तरह से थक गया हूं। आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, अब जो है मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूं। तो प्यारे बच्चे यहां पर आपको क्या दिख रहा है, रीजन दिख रहा है ना, थकने। अब जो है आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि अब आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं पूरी तरह से थक गया हूं, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर रीजन दिख रहा है ना, रीजन के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, अब मैं कार्य नहीं कर सकता हूं, बिकॉज क्योंकि आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं पूरी तरह से थक गया हूं। सिंपल से हो जाएगा, बिकॉज से जोड़ देंगे, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं अब कार्य नहीं कर सकता हूं, बिकॉज क्योंकि आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं पूरी तरह से क्या हो चुका हूं, थक चुका हूं। इस तरह से हम इसे क्या कर देंगे, बिकॉज से जोड़ देंगे। अगले सेपरेट सेंटेंस पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं क्या है। अगला है लर्न योर लेसन्स, अपनी पाठ को क्या करो, तैयार करो। यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तुम अपने एग्जामिनेशन को क्या कर लोगे, सफल पास कर लोगे। तो सिंपल सी बात है, लर्न योर लेसन्स मींस अपने पाठ को तैयार करो। यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तुम क्या कर लोगे, अपने एग्जाम को पास कर लोगे। यहां पर कंडीशन है ना, यदि तुम जो है अपने पाठ को तैयार करते हो तभी तो तुम क्या कर लोगे, अपने एग्जाम को पास करोगे। तो यहां पर कंडीशन दिया हुआ है ना, और कंडीशन के लिए आप कौन सा कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कंडीशन कहीं पर हो तो आप क्या करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, इफ यू लर्न योर लेसन्स, यदि तुम अपने पाठ को तैयार करते हो, यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तब तुम अपने एग्जामिनेशन को क्या कर सकोगे, पास कर सकोगे। सिंपल सी बात, इफ यू लर्न योर लेसन्स, यदि तुम अपने पाठ को पढ़ते हो, यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तब क्या कर लोगे, तुम एग्जामिनेशन को पास कर लोगे। हमने यहां पर कंडीशन दिया हुआ था, शर्त था तो किसका प्रयोग कर लिया, हमने इफ का प्रयोग किए। तो सिंपल सी बात है, जहां पर भी कंडीशन होगा वहां इफ का प्रयोग करेंगे। जैसे एक कंडीशन यह है, अगर आप लोग पढ़ करके नौकरी नहीं लोगे तो बियाह नहीं होगा, ये की कंडीशन है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर समझने की कोशिश करना है, इसका कैसे चेंज हो जाएगा। इफ यू लर्न योर लेसन्स, यदि तुम अपने पाठ को तैयार करते हो, यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तो तुम एग्जामिनेशन को क्या कर लोगे, पास कर लोगे। जो हमने आपको बताया वही यहां पर क्या हुआ है, रिटन में लिखा हुआ है। तो सिंपल सा हो गया, इफ यू लर्न योर लेसन्स। हमने देखो यू जोड़ लिया, यू जो सेकंड सेंटेंस का जो यू दिया हुआ था हमने यहां पर लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि हमने जो है एक सब्जेक्ट एक वर्ब चाहिए था, तो हमने यहां पर यू जो है अंडरस्टूड जो सब्जेक्ट था हमने अपने मन से लेकर के यहां पर बना दिए। इसीलिए करें, आपको कुछ शब्द जोड़ने पड़े तो बिल्कुल संकोच नहीं करना है, आप कुछ शब्दों को जोड़ सकते हैं। तो आपने ये सेंटेंस बना दिया, इफ यू लर्न योर लेसन्स यू विल पास योर एग्जामिनेशन। आपका मेन अर्थ नहीं गलत होना चाहिए, बस आप किसी भी जो है शब्द को हटा सकते हो या जोड़ सकते हो, बस आपका गलत नहीं होना चाहिए, वाक्य गलत नहीं होना चाहिए।
ठीक है। लास्ट है आपका ही वॉज इल, वह बीमार था, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, लेकिन फिर भी वह अपना क्या कर रहा था, होमवर्क कर रहा था, मीन्स अपना गृह कार्य कर रहा था। बीमार था लेकिन फिर भी होमवर्क कर रहा है। अब बीमार के बाद नॉर्मली क्या कंडीशन होती है कि आपको कोई काम नहीं करो, ठीक है, आप अपने होमवर्क को नहीं कर पाओगे अगर बीमार हो, तो आपको छोटी सी बहाना मिल जाए तो आप वैसे नहीं काम करोगे। अगर तनिको जो है दर्द हुआ ना, झूठों में जो है झूठों में दर्द का बहाना बना लेते हो कि जो है मम्मी आज पेट दर्द कर रहा है, आज नहीं काम करेंगे, आज जो है पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आप तो झूठों ही बहाना बना लेते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, ही वॉज इल, वह बीमार था, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, लेकिन फिर भी वह अपने होमवर्क को कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कंट्रास्ट है, और कंट्रास्ट के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, आल्दो का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, although he was ill he was doing his homework। सिंपल सा हो गया, सिंपल सा आपका क्या हो गया, although he was ill, यद्यपि वह बीमार है, he was doing his homework, फिर भी वह क्या कर रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पांचवें का अंतिम का जो है कंबाइंड सेंटेंस हो गया, मिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से हमने बना दिया। इस तरह से आज आपने सीखा कि एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके किस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आपका नरेशन और सिंथेसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। नरेशन 7 क्लास में कंप्लीट हुआ और सिंथेसिस 15 क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है प्यारे बच्चों। तो ग्रामर की 2 टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई, और फर्स्ट पेपर में आपका प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, पोएट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और सप्लीमेंट्री में आपका विस्तार का 3 चैप्टर हुआ है। अब आपका विस्तार का पोर्शन जो बचा हुआ है उसे कंप्लीट करा लेते हैं, फिर उसके बाद आपका ग्रामर जल्दी स्टार्ट करेंगे। 1-2 चैप्टर विस्तार का करा लेते हैं, फिर आपका जल्दी से फिर ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसके बेस पे जितना भी आपको हो सके उतना प्रैक्टिस करिएगा, और सारे नियम दोहराते चलिएगा, किताब का सहारा लीजिएगा, किताब के माध्यम से प्रैक्टिस करिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ढंग से पढ़ाई को कर रहे होंगे, बेहतर ढंग से अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे जो है, इंस्टाग्राम और जो है आपका टेलीग्राम दोनों पे डायमंड एकेडमी क्लासेस करके बना दिए हैं। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जो है, और आपका इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका 15 नवंबर के बाद नोट्स के बारे में जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी, हो सकता हो 15 नवंबर से लेट नोट्स आपका मिले, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, तो जैसे भी होगा आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, आप लोग इसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चे बस आपसे इतना अनुरोध है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, जितना आपको डेली के डेली पढ़ाया गया है, डेली के डेली क्या आपका क्लास 12 तो पूरी तरह से कंप्लीट ही है, क्लास 12 का तो पूरी तरह से कंप्लीट ही हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आपका जो बचा हुआ है, आप जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है, जो छोटा थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसे लेके चलते रहेंगे। बाकी आप जो पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करते रहें, जिससे वो दिमाग में चीजें बनी रहें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर हाँ, लास्ट में एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। पर बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।